जब सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन महसूस हो, जब बाहर की दुनिया में शोर हो लेकिन भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हो, जब मन को कोई समझा नहीं पाता और दिल किसी को समझा नहीं पाता, तब एक रास्ता बचता है भीतर की ओर जाने का। यही वो राह है जिसे परमहंस योगानंद जी ने हमें दिखाया और इस राह का नाम है आत्मचिंतन। कहते हैं आत्मचिंतन वो दीपक है जो आत्मा की गहराइयों में जलता है। ये सिर्फ ध्यान नहीं, ये कोई यंत्र नहीं, ये एक विज्ञान है अपने आप को जानने का, अपने ही मन के दर्पण में झांकने का। और जब यह झांकना शुरू होता है तो जो दिखाई देता है वो हमारी कल्पना से भी परे होता है। पर इस आत्मचिंतन की शुरुआत होती है एक प्रश्न से, मैं कौन हूं? योगानंद जी कहते हैं जब यह प्रश्न सच्ची प्यास के साथ किया जाए तो उसका उत्तर खुद आत्मा देती है। इस यात्रा में पहला पड़ाव है मौन। हमारे चारों तरफ इतनी आवाजें हैं, इतना शोर है कि हम अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पाते। पर योगानंद जी सिखाते हैं कि मौन कोई शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि ये भीतर की उपस्थिति है। जब हम मौन होते हैं तब हम सुनते नहीं बल्कि अनुभव करते हैं, और यही अनुभव हमें हमारे आत्मा से जोड़ता है। आत्मचिंतन की दूसरी गहराई है विचारों का अवलोकन। योगानंद जी की शैली हमें सिखाती है कि अपने विचारों को दबाओ मत, उनसे लड़ो मत, उन्हें देखो। जैसे कोई साधक नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही अपने मन के विचारों को बहते हुए देखो। तुम देखोगे कि विचार धीरे धीरे मंद पड़ने लगते हैं। फिर एक क्षण आता है जब विचार नहीं रहते, केवल तुम रह जाते हो, और वहीं से आत्मचिंतन की वास्तविक अनुभूति शुरू होती है। योगानंद जी ने आत्मचिंतन को केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण संवाद कहा है अपने आत्मा के साथ। जिस तरह एक मां अपने बच्चे को देखती है, न ज्यादा बोलती है न ज्यादा सिखाती है, बस उसकी उपस्थिति में प्रेम बहता है, वैसे ही आत्मचिंतन भी होता है। ना जबरदस्ती ना दौर, बस मौन की गोद में बैठकर अपनी आत्मा को महसूस करना। पर यह सब तभी संभव होता है जब हम अपने शरीर और मन को शांत करना सीखें। योगानंद जी की आत्मचिंतन शैली कहती है कि शरीर ही ध्यान का पहला द्वार है। अगर शरीर में बेचैनी है तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए वे हमें सिखाते हैं सांस पर ध्यान केंद्रित करना। सांस जो आती है और जाती है, उसका सरल सा अवलोकन ही हमें धीरे धीरे स्थिरता देता है। और फिर योगानंद जी हमें एक बेहद सुंदर अभ्यास में ले जाते हैं जिसे वो हृदय केंद्रित ध्यान कहते हैं। इसमें साधक अपनी चेतना को हृदय की ओर ले जाता है और वहां पर एक दिव्य ज्योति की कल्पना करता है। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि यही वो द्वार है जिससे आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इस केंद्र पर ध्यान करते करते साधक भीतर की आवाज सुनने लगता है, एक आवाज जो कहती है तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अनंत हो, अजर हो, अमर हो। आत्मचिंतन का अगला रहस्य है न्याय न करना। योगानंद जी कहते हैं आत्मचिंतन में हम अपने भीतर देखते हैं लेकिन बिना किसी आलोचना के। अगर तुम अपनी किसी गलती को देखकर दुखी हो गए तो तुम ध्यान नहीं कर रहे, तुम केवल मानसिक प्रतिक्रिया दे रहे हो। आत्मचिंतन कहता है देखो, समझो और जाने दो, बिना किसी लेबल के, बिना सही या गलत कहे, बस स्वीकार करो। योगानंद जी की आत्मचिंतन पद्धति हमें सिखाती है कि आत्मा से जुड़ना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। ये रोज का प्रेम है, रोज की भक्ति है और सबसे ज्यादा रोज की ईमानदारी है। इस साधना के दौरान एक समय ऐसा आता है जब साधक अपने भीतर की रोशनी को देखने लगता है। वो रोशनी कोई दिव्य प्रकाश नहीं बल्कि उसकी अपनी चेतना का प्रतिबिंब होती है। वो देखता है कि वो कोई नाम, रूप या पहचान नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक मौन ध्वनि है जो इस सृष्टि में हर क्षण बह रही है। आत्मचिंतन के इस अद्भुत मार्ग में योगानंद जी एक अंतिम सूत्र भी जोड़ते हैं, वो है आत्मा से प्रेम। अपने भीतर बसे उस नन्हे, शांत
लेकिन बेहद शक्तिशाली आत्मा से। अगर प्रेम हो गया तो ईश्वर भी पास आ जाता है, क्योंकि आत्मा और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं है, बस एक पर्दा है तुम्हारे विचारों का। और आत्मचिंतन वही पर्दा हटाने की प्रक्रिया है। इस पूरे अभ्यास में कोई समय सीमा नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है, ये एक निमंत्रण है तुम्हारे भीतर के सबसे प्यारे, सबसे पवित्र और सबसे मौन अस्तित्व की ओर। और जब एक बार तुमने उसे पा लिया, फिर न कोई डर रह जाता है, न कोई पीड़ा। फिर जो भी होता है वो पूर्णता से होता है। तो अब जब ये वीडियो समाप्त होने को है तो बस यही कहूंगा, हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालो, अपने भीतर के उस दीपक को जलने दो जो शायद बरसों से बुझा पड़ा है। योगानंद जी का मार्ग कोई बाहरी तीर्थ नहीं, बल्कि आत्मा की तीर्थ यात्रा है। और हां, अगर तुम्हें ये आवाज भीतर से सुनाई दे कि अब समय है भीतर जाने का, तो समझ लो यही योगानंद जी का आशीर्वाद है। और जब तुम उस मार्ग पर चलोगे तो शायद एक दिन तुम्हें अपनी आत्मा की मुस्कान भी दिखाई दे, जो कहेगी तुम अंत में खुद तक पहुंच ही गए। अगर ये अनुभव दिल को छू गया हो तो इस पवित्र ज्ञान को औरों के साथ भी साझा कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिए, क्या आज से आप आत्मचिंतन को अपना जीवन संग साथी बनाएंगे?